सहारनपुर के देवबंद में मौजूद देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम का नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई करना बैन है। दारुल उलूम ने साफ कहा कि आदेश न मानने वाले छात्र को सीधे निष्कासित किया जाएगा और इसके लिए दारुल उलूम की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। इस फरमान को लेकर दारुल उलूम के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारा कोर्स बेहद मुश्किल है, किसी और कोर्स के साथ हमारे कोर्स की तालीम पूरी नहीं हो पाएगी। हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। और देवबंद दारुल उलूम के फरमान पर दारुल उलूम फिरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि फरमान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। वहीं दारुल उलूम की अंग्रेजी ना पढ़ाए जाने वाले फरमान का मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सभी भाषणों का ज्ञान जरूरी है। ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। रहने वाले तलबा के लिए एक आदेश जारी किया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो अरबी, फारसी, उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें। यानी मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेज़ी न पढ़ें। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम या जिम्मेदार साहिबान ने ये फरमान। उधर केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22 में विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगी है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 30 दिन में लोगों से सुझाव मांगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर पहला कदम माना जा रहा है इसे। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगा है। 30 दिन के अंदर लोग और धार्मिक संस्थाएं, उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूसीसी को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता समावेशी समाज के संकल्प को सशक्त बनाती है। यह हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। 80 से ज्यादा देश में यह लागू है, लेकिन कुछ लोग इस पर कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड के कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट पर कम्युनल कलर ज्यादा चलता रहा और आज 80 से ज्यादा देश हैं जहां पे कॉमन सिविल कोड है और वहां पर जो है वो पहली बात तो एक बात समझना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की आस्था पर कभी भी जो है उस पर चोट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से लेकर आखिर तक कुछ लोगों को लगता है कि हम डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं हमारे वो तो पूरे होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं वो जो है वो उस पर जो है वो कोई बात ना करे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का हिस्सा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस प्रकार से सामान्य नागरिक संहिता के लिए आम जनमानस, साधु संत और हिंदुस्तान के रहने वाले जो हर व्यक्ति के मन में भाव है, एक संविधान एक कानून और समभाव एक व्यवहार। आज मैं आभार देता हूँ भारत कानून आयोग को, जिन्होंने धार्मिक संगठनों, बुद्धिजीवी वर्गों को और अच्छे व्यक्तियों को आमंत्रण किया है कि अपना राय आप इस आयोग को दीजिए,